नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। साइकिल लेकर विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टशीगंग पहुंचे स्टेट आइकन जसप्रीत पॉल, दिया ये संदेश। आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी विशेष मुहिम के लिए किसी चर्चित चेहरे को आइकन बना दिया जाता है। उसके बाद यह कभी नहीं देखा जाता कि उस चर्चित चेहरे ने बतौर आइकन क्या किया। लेकिन मंडी जिले के जाने माने साइकिलिस्ट जसप्रीत पॉल ने यह साबित करके दिखा दिया कि आइकन का असली मतलब क्या होता है। वहीं जसप्रीत ने चुनाव आयोग के सहयोग से प्रदेश भर में 1250 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय करके और 12,500 मीटर का एलिवेशन गेन करके न सिर्फ लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित किया, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। जसप्रीत ने अपनी पहली राइड शिमला से लाहौल स्पीति जिले के टशीगंग तक की। अवैध कचरा डंपिंग पर एनजीटी ने लिया कड़ा संज्ञान, मनाली नगर परिषद को ठोका इतने करोड़ रुपए का जुर्माना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने मनाली नगर परिषद को करीब 4.60 करोड़ रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। शालीन ग्राम पंचायत के रांगड़ी क्षेत्र में अवैध ठोस कचरा डंपिंग के मामले में यह सख्त आदेश जारी हुए। एनजीटी ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के उल्लंघन पर यह आदेश पारित किए। नगर परिषद मनाली को 4.60 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा देना होगा। यह राशि 3 महीने के भीतर हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करनी होगी। हिमाचल में अगले 2-3 दिन तक भीषण गर्मी के बीच आंधी तूफान के आसार। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में लू चलने, गर्ज के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 जून से शुष्क लू से कुछ राहत मिल सकती है। इस दिन राज्य में बारिश और गर्ज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। राज्य में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आमतौर पर ठंडा और सुहावना रहने वाला यह प्रदेश में तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक पहुंच गया है। शहडोल में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 72 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के समीपवर्ती योल बाजार में स्कूटी और कार के बीच हुई टक्कर में स्कूटी चालक की मौत हो गई। मृतक स्कूटी चालक की पहचान 72 वर्षीय दीपक घेई के रूप में हुई है। उक्त बुजुर्ग पिछले काफ़ी समय से अंदराड़ पंचायत के साल गांव में रह रहा था और उसका बेटा आयुष यहां पर एनजीओ चला रहे हैं। वहीं मूल तौर पर यह बिहार के पटना के बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार स्कूटी धर्मशाला से आ रही थी, जबकि कार चामुंडा की ओर से धर्मशाला जा रही थी। तेज गति होने के कारण कार ने पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर इसके पास खड़ी दूसरी कार से भी टकरा गई। स्कूटी पर दीपक घेई सहित 2 लोग सवार थे। हादसे में दीपक घेई गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे सवार को मामूली चोटें आई। दीपक को यहां घायल अवस्था में टांडा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लंबलू और चमनेड़ पंचायत के 5 गांव में फैला डायरिया, 3 दिनों में मिले 120 मरीज। जिला हमीरपुर की ग्राम पंचायत लंबलू और ग्राम पंचायत चमनेड़ के 5 गांव में डायरिया फैल गया है। शुक्रवार से ही यहां पर डायरिया के मामले सामने आ रहे थे। 3 दिनों में रविवार तक यानी आज कुल 120 मरीज डायरिया के इन दिनों पंचायतों में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम फील्ड में है और स्क्रीनिंग जारी है। आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इन पंचायतों के गांव में स्क्रीनिंग करती रही। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवनीश शर्मा ने स्वयं फील्ड में जाकर स्क्रीनिंग की और निरीक्षण किया। न्यूगल खड्ड में नहाने उतरे 22 वर्षीय युवक की डूबने से मौत। सुलह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पुडब्बा के साथ लगती न्यूगल खड्ड में नहाते समय एक युवक की डूबकर मौत हो गई।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर के समय ग्राम पंचायत पुडबा के वार्ड नंबर 2 सनवार निवासी राहुल धीमान उर्फ भोलू 22 वर्षीय अपने मामा व कुछ एक लड़कों के साथ न्यूगल खड्ड में नहाने चला गया। नहाते समय राहुल गहरे पानी में चला गया और काफ़ी समय तक बाहर नहीं निकला। इस दौरान लड़कों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे ही इस घटना की सूचना पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार को मिली तो वो भागते हुए खड्ड में पहुंचे। वो अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद गए। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद राहुल उर्फ भोलू को गहरे पानी से बाहर निकाला। इसके बाद उसे सिविल अस्पताल थोड़ा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना भवारना के कुलदीप सैन ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा पुलिस की आगामी कार्रवाई जारी है। प्रतिभा सिंह ने एग्जिट पोल को नकारा, कहा देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। देश में लोकसभा चुनाव के परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आएंगे और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटों के साथ ही विधानसभा की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम भी कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा असफल हो गया है, भाजपा 200 पार भी नहीं कर पाएगी। कहा कि चुनावों में भाजपा ने मुद्दों पर कोई बात नहीं की। बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी पर भाजपा नेता पूरी तरह खामोश रहे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है। कहा कि प्रदेश में चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए भाजपा ने जो भी हथकंडे अपनाए हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव में भाजपा ने अनाप शनाप बयानबाजी कर लोगों में भय पैदा करने का असफल प्रयास किया। सिरमौर में 3 और 4 जून को बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। सिरमौर जिला में बढ़ती भीषण गर्मी व हीट वेव के चलते ग्रीष्मकाल में बंद होने वाले जिला के सभी सरकारी, निजी और प्ले स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रशासन ने 3 व 4 जून को बंद रखने के आदेश जारी किए। डीसी सिरमौर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरमौर सुमित खेमटा द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि उप निदेशक उच्च तथा प्रारंभिक शिक्षा व मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर की अनुशंसा पर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में लोकसभा के बजाय उपचुनावों के नतीजों की चिंता, जमा घटाव में जुटे नेता, सीएम सुक्खू के लिए बड़ा इम्तिहान। 4 जून को लोकसभा के साथ हिमाचल में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे आ जाएंगे। हिमाचल में सुक्खू सरकार के लिए विधानसभा उपचुनाव का इम्तिहान लोकसभा से भी बड़ा है। लोकसभा चुनावों को लेकर आए एग्जिट पोल के बजाय नेता उपचुनावों के नतीजों की चिंता कर रहे हैं। आज दिन भर इसी के जमा घटाव में लगे रहे। तो ये रही आज दिन भर की खबरों का विश्लेषण। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।